बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर खुश रहना है तो दो चीज़ें बोल जाओ। वो बुरा सलूक जो किसी ने तुम्हारे साथ किया हो, और वो अच्छा अमल जो तुमने किसी के साथ किया हो। वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पहुँचती है उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती हैं। मुश्किलात और परेशानियों में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहां वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद सेकंड की ही क्यों न हो। माँ बाप के पास बैठने के दो फायदे हैं। आप कभी बड़े नहीं होगे, वो कभी बूढ़े नहीं होगे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नींद के दौरान इंसानी जिस्म को जुज़वी फालज हो जाता है ताकि खुद को नुकसानदेह काम से रोका जा सके। ये चीज़ें बुढ़ापा रोकती हैं। हफ्ते में 1 मरतबा मछली खाना, रोज 3 कप जबस चाय पी लेना, जैतून का तेल इस्तेमाल करना, महीने में 1 बार अनार का जूस पी लेना। नाज़रीन, अगर रिज़्क में इजाफा करना चाहते हैं तो 2 काम लाजमी करें। नमाज फजर के बाद सूरत यासीन की तिलावत करें और आपके पास जो भी नेमतें हैं उन पर शुक्र अदा करें। काजू खाने से जिल खूबसूरत और नरम व मुलायम रहती है। वक़्त की वक़्त पर कदर करें। वक़्त के पास भी इतना वक़्त नहीं कि आपको दोबारा वक़्त दे सके। हमेशा सुबह जल्दी जाग जाया करो, आपके बदन की ताकत हमेशा कायम रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नींद बेहतरीन हो तो दूध में तोहमे मलंगा डालकर पी लिया करो। बुने हुए चने खाने से बड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अगर हाथ जल जाए तो मुतासरा हिस्से पर फौरी सरसों का तेल लगाए, छाले नहीं पड़ेगी। ऐसे अफराद जो ज्यादा सोते हैं और उठते ही उन पर औनूद की त्वारी होती है, उनको चाहिए कि इंजीर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। मैदे को हर तरह से ठीक रखने के लिए जामुन खाया करें। ज्यादा हैवी खाना खाने के बाद 1 खजूर खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। अच्छी सेहत चाहते हो तो सब्जियां बाकसरत खाया करो। सेहतमंद जिंदगी चाहिए तो फलों का इस्तेमाल किया करो। नाज़रीन, मैदे की हर किस्म की बीमारी से बचना है तो कम मसाले वाली चीजें खाया करो। सब्जी उबाल कर खाने से मैदा 70 साल तक खराब नहीं होता। अगर गले में खराश रहती हो तो काली मिर्च मुंह में चबाते रहे, कुछ ही देर बाद आराम आ जाएगा। अगर डेंगू हो गया हो तो चुकंदर के इस्तेमाल से जल्दी आराम आ जाता है। मुंह में चाले हो तो बकरी का कच्चा दूध इस्तेमाल करें। बालों को लंबा और मजबूत करने के लिए अंडा और दही मिक्स करके 4 घंटे के लिए बालों पर लगा रहने दें और फिर नीम गर्म पानी से गौसल करें। अगर जिगर को दुरुस्त रखना है तो लेमू पर नमक लगाकर खाया करें। जोड़ मजबूत रखने हैं तो हशास और बादाम पेसकर दूध के साथ इस्तेमाल करें। नाजरीन, काले चने का शोरबा पीने से टीबी जैसी बीमारी दूर होती है। चाय में पानी ज्यादा उबालने से चाय बदमजा हो जाती है। अनार एक ऐसा फल है जिसको कुछ दिन खाने से चेहरा खूबसूरत और जवान नजर आने लगता है। 70% बीमारियां गैर-मयारी खाने की वजह से आती है, लिहाजा अच्छा खाए और सेहतमंद रहे। नजर कमजोर या खराब हो तो रोजाना बादाम और सौंफ खाया करो। खांसी और बलम हो तो लाहौरी नमक चूसते रहे, कुछ देर में आराम आ जाएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पिए, स्किन की हर तरह की बीमारी से दूर रहेगी। अगर जिंदगी में हमेशा फिट रहना है तो नाश्ता बादशाहों की तरह करें। दोपहर का खाना आम आदमी की तरह खाएं और रात का खाना गरीबों की तरह खाएं। तांबे के बर्तन में खाना रखने से खाना जल्दी न तो खराब होता है और न ही सेहत को नुकसान देता है। दिमागी खुश्की, कमजोरी और चक्कर आना, इन सब को खत्म करने के लिए रोहन बादाम का इस्तेमाल करें। नाजरीन, खाना खाने के बाद तुलसी के पत्ते चबाने से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। जोड़ मजबूत रखने हैं तो हशास और बादाम पेसकर दूध के साथ इस्तेमाल करें। नाजरीन, कमर दर्द दूर करने के लिए नारियल का तेल मुसलसल इस्तेमाल करें। मछली के सर का शोरबा इस्तेमाल करने से
मंदरज ज़ैल फ़वाइद हासिल होते हैं। आसाबी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, पट्टों की कमज़ोरी दूर हो जाती है, जोड़ मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हड्डियाँ ताकतवर हो जाती हैं, क़ब्ल अज़ वक्त बुढ़ापा नहीं होता, सफ़ेद बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। हमेशा जवानी बरकरार रखना चाहते हो तो सुबह उठकर गर्म पानी पिया करो। बच्चों का कद बढ़ाने के लिए उन्हें रोजाना 5 खजूरें खिलाया करो। खेल के दौरान कोई चोट लग जाए तो जख्म खूब साफ करके ऊपर गर्म घी की टकोर करे, फौरी आराम आएगा। इमली और आलू बुहारे की शरबत से दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाए वो शहद का ज्यादा इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी में लेमू निचोड़कर पीने से न सिर्फ वजन तेजी से कम होगा बल्कि बार बार पेशाब आने की तकलीफ भी दूर हो जाती है। मैदा तंदुरुस्त रखना है तो एक से ज्यादा तली हुई चीजें मत खाएं। नाजरीन, गाजर और मूली अगर मुरझाने लगे तो उन्हें पानी में डुबोकर रेफ्रिजर में रख दे। ये आपको ऐसे मिलेगी जैसे ताज़ा हो। बादाम के छिलके आसानी से उतारने के लिए उन्हें 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दे। डब्बे के तह में पेपर रखकर बिस्कुटों को रखें तो वो ज्यादा देर तक ताज़ा रहेगी। सेब की सतह पर अगर लेमू के कतरे लगा दिए जाएं तो वो एक तवील मुद्दत तक ताज़ा रहता है और ब्राउन नहीं होता। लाल बेगों से जान छुड़ाने के लिए तमाम किनारों और किचन में यूरिक पाउडर डालें। कान के दर्द में या कान में पानी चला जाए तो कोई दवा इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ उल्टे पाँव चलने से पानी निकल जाएगा। रोगन जैतून या रोगन गुल सफ़ेद अंडा हम वजन लेकर मिक्स करें और कान में चंद कतरे डालें, दर्द गायब हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आप रात को 10 से 15 मिनट अपने बदन को कोई हरकत नहीं देते तो इस अमल से आप जल्दी सो जाएंगे। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डबो लिया जाए तो प्याज हिस्सा हो जाता है। थर्मस में चेवैरा डालने के बाद उसे साफ न किया जाए तो उसमें से बदबू आने लगती है। उस बदबू को दूर करने के लिए थर्मस को सिरके से धोया जाए। केक में अंडों की बू दूर करने के लिए अगर उसके अमेज़े में एक बड़ा चम्मच शहद का डाल दिया जाए तो अंडों की बू नहीं आती। भिंडियों को हिस्सा करने के लिए पकाते वक्त उसमें चंद कतरे लेमू का रस डाल दे या फिर 1 चम्मच दही डाल दें। खाने के बाद पानी पीने से बदन मोटा हो जाता है और मैदा हमेशा खराब रहता है। नाजरीन, कबल सर के बाल सफ़ेद हो जाए तो सर में बकरी का दूध लगाएं। दूध बस इतना लगाना है जितना सर में सरसों का तेल लगाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सौंफ कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने वाली खुसूसियात रखती हैं। लेमू के छिलके उबालकर उससे मुंह धोने से चाइयों का खात्मा हो जाता है और रंग बुरा हो जाता है। पुदीने की एक टहनी 1 लीटर पानी में उबालकर पानी ठंडा करें और दिन में 3 बार पिए। इससे मैदे की तेजाबियत दूर हो जाएगी। मसवाक करने से कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। नाजरीन, खाने के बाद पानी न पीने से आपकी जवानी देर तक कायम रहेगी। रात को आंखों पर सरसों का तेल लगाकर सोने से सुबह आंख जल्दी खुल जाती है। खाना खाने से पहले कोई भी एक फल खाने से जिंदगी भर जिस्म में कमजोरी नहीं होती। बहुत ज्यादा ज्वाइन खाने से जिगर की बीमारियां हो सकती हैं। ज्वाइन की ज्यादा मिकदार जिगर में सोजिश और जलन पैदा करती है। ब्रेलर मुर्गी का गोश्त ज्यादा खाने से माहवारी जल्दी आती है। नमक से भरपूर खाने न सिर्फ ये कि आपके बदन को पिघलाते हैं बल्कि आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक शर्मीले लोग आम लोगों से ज्यादा होशियार और ज्यादा काबिल एतबार होते हैं। अतिबा के मुताबिक गुस्से में हमारा चेहरा इसलिए लाल होता है क्योंकि हमारा दिल गुस्से के दौरान तेजी से धड़कता है और खून रगों में तेजी से दौड़ता है। बदहजमी की सूरत में दूध हरगिज मत पिए वरना उल्टी ज्यादा आएगी। बुढ़ापे में भी जवान नजर आने के लिए 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल करके शाम के वक्त पी लिया करो। दिमाग की थकावट की सूरत में मीठे आलू उबाल कर खाने से दिमाग चुस्त रहेगा। खाना जल्दी हजम न होता हो या पेट की बीमारी हो तो खाने के बाद सिर्फ 1 चुटकी सौंफ खा लो। काले चने की रोटी बनाकर खा लो
بال صحت مند اور کالے ہو جائے گی۔ ناظرین، کالے بنے ہوئے چنے شام کے وقت کھا لینے سے جسم اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگ موٹاپے کی زد میں آتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ اور برکت ہوگی۔ ہمیشہ کھانا معمول کے مطابق کھائے۔ اکثر لوگ ڈپریشن میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے۔ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہو یا نہ۔ ناظرین، اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں سفید کرنا چاہتے ہیں تو آلو کے پانی سے دھو لیں۔ اگر چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو تو بادام کا تیل چہرے پر لگائیں۔ سوال: زیر ناپ بال اور جسم کے دیگر غیر ضروری بال اتارنے کی حدود، طریقہ اور مدت کیا ہے؟ جواب: زیر ناپ بال اور جسم کے دیگر غیر ضروری بال کاٹنا واجب ہے۔ اس کا مقصد نجاست سے اچھی طرح پاکی حاصل کرنا اور پاکیزگی ہے۔ 40 دن تک یا اس سے زائد بلا وجہ چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے۔ زیر ناپ بالوں کی حد ناپ کے نیچے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا حصہ، خصیتین اسی طرح پہانا کے مقام کے آس پاس کا حصہ اور رانوں کا صرف وہ حصہ جہاں نجاست ٹھہرنے یا لگنے کا خطرہ ہو۔ یہ تمام بال کاٹنے کی حد ہیں۔ وہ بال جو دبر یا نماقت کے قریب ہوں اور ان میں نجاست رہ جانے کا امکان ہو، انہیں کاٹنا بھی ضروری ہے۔ پھر مرد کے حق میں زیر ناپ بال کاٹنے کے لیے بلیڈ یا استرے کا استعمال بہتر ہے، کیونکہ اس سے بال جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں اور طبی اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ اور عورتوں کے لیے بالوں کو پاؤڈر یا کریم کا استعمال بہتر ہے۔ ناظرین، اگر بال کالے کرنے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالیں۔ سیاہ نمک اور جوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ ناظرین، دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو۔ یہ نکالتے وقت ہر نوالے کو کم سے کم 5 بار ضرور چبا لیا کرو۔ بازاری اشیاء کھانے سے گریز کریں، یہ جگر کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کا بار بار دل خراب ہو یا الٹی آتی ہو، وہ الائچی چباتے رہا کریں۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ نہار دارچینی کھانے سے سستی اور موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ موٹی عورتیں 17 سال جیسی جوان نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ ناظرین، ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پیو گے تو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ موٹاپا صحت کا دشمن ہے۔ آدھے گلاس پانی میں 2 چائے کے چمچ زیرہ ڈال کر 5 منٹ تک ابال لیں، پھر پانی کو چھان لیں۔ پھر زیرے کے پانی میں 2 چائے کے چمچ شہد اور لیموں ڈال دیں اور مکس کر کے صبح نہار منہ پی لیں۔ 1 ماہ میں تقریباً 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بیماری لگ جائے تو مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ ناظرین، اگر صبح کے وقت چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرہ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دمہ ہو یا شوگر کی بیماری ہو تو اسے دور بھگانے کے لیے کالے چنے استعمال کریں۔ سرسوں کے تیل میں انڈا شامل کر کے سر پر لگانے سے بال گھنے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا۔ گرمی سخت ہو گئی۔ اسے ایک کنواں مل گیا۔ وہ اس میں اترا۔ جب اس نے پانی پی کر باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا زبان نکالے ہوئے ہے اور پیاس کی وجہ سے مٹی کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اس کتے کو ویسی ہی پیاس لگی ہوئی ہے جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ کنویں میں اترا تو اس نے اپنے جوتے کو پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھ آئے اور کتے کو پھیلا دیا اور اس عمل پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کرتے ہوئے اسے بخش دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں کا ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر جاندار کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت نیم گرم شہد تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔
शक्कर और गुड़ हर मर्ज के लिए मुफीद होता है और ये नुकसानदेह नहीं होता। जो कोई सोते वक्त गुड़ की एक छोटी डली खाता है उसको जिस्म का कोई दर्द नहीं होता। और ठंडे पानी में मुली हुई शक्कर मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है। शक्कर हाजमे की खराबी को दूर कर देती है। जो हामिला औरत चाहती है कि उनका बच्चा सेहतमंद और सफेद रंग का हो तो वो अनार का जूस पिया करे। चिकंदर बदन से चिकनाई को दूर कर देता है और जिल्द को ताजगी फराहम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे अच्छा लगता है कि वो ईमान की लज्जत महसूस करे तो वो किसी शख्स से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। जो हजरात मोटे हों या वजन की ज्यादती के शिकार हों वो खाने के बाद पानी इस्तेमाल न करें।